ले रहे हैं और वो उनको वो ISIS खुरासान के नाम से उनको एक नया फैक्शन बना करके उनको रिक्रूट भी कर रहा था। जी। तो दोनों ऑप्शन पॉसिबल हैं, हो सकता है ISIS ने ही ये करवाया हो। और खबर तो ये निकलकर सामने आई अनुपम तिवारी की ISIS ने इस पूरे हमले की जिम्मेदारी ले ली है। ये खबर अभी हमने ब्रेक की है कुछ देर पहले, और ISIS ने इस पूरे हमले की जिम्मेदारी ले ली है। वैसे बेशक वो लेगा ही। अगर मेरा दूसरा आकलन सही है अब्दुल, तो ये ISIS इसको जिम्मेदारी लेने में बिल्कुल देर नहीं करेगा। क्योंकि ISIS पूरी बुराइयों को अपने सर पे लेकर के तालिबान को बेहतर साबित करने की कोशिश भी कर सकता है। देखिए, ये बहुत बड़ा गेम चल रहा है और इस गेम को हमको समझना पड़ेगा। तालिबान अपनी हर कोशिश कर रहा है जिससे कि दुनिया में उसकी थोड़ी बहुत ही सही स्वीकारता उसको प्राप्त हो जाए, और स्वीकारता उसको तब प्राप्त होगी जबकि उससे बड़ा विलन सामने दिखाई दे जाए। तो हो सकता है कि ISIS का फ्रंट को यूज किया जा रहा हो, लेकिन ये भी हो सकता है, जैसा कि सीधा सीधा जो लग रहा है, जैसा कि अमेरिकी इंटेलिजेंस ने बताया है कि ISIS क्योंकि अपना वजूद को तलाश रहा है पूरी दुनिया के अंदर। ISIS जो कि लगभग खत्म होने की कगार पर था और आज इस हमले के बहाने से एक बार फिर से वो चर्चा में आ चुका है। एक बार फिर से दुनिया ISIS का नाम सुनने लग गई, जानने लग गई है। और ISIS का वो था जिसको ISIS खुरासान कहा जा रहा है, वो अपने वजूद को दिखाने की कोशिश कर रहा है। तो ये भी पॉसिबिलिटी है कि अफगानिस्तान के अंदर एक तीसरा आतंकवादी संगठन तैयार हो रहा है। चार तस्वीरें हम दिखा रहे हैं दरअसल अनुपम तिवारी, जो चार तस्वीरें अभी शाम 7:30 बजे के बाद से निकलकर सामने आई। काबुल में एक बड़ा धमाका हो जाता है, उसकी तस्वीर भी निकलकर सामने आ गई। हमें देखने को मिल रहा है कि एक ब्लास्ट होता है, एक गुबार धुएं का निकलता है, और वो तस्वीर हमें अपने आप में दर्शाती है कि किस तरह का वो ब्लास्ट है, कितना भयंकर वो ब्लास्ट है। धमाके में कई लोग घायल हो जाते हैं, जिनको फटाफट हॉस्पिटल की ओर ले जाया जा रहा है। कोशिशें की जाती हैं कि जल्द से जल्द इनको बचाया जाए, किसी भी तरीके से इनकी जान बचाई जाए। हॉस्पिटल्स की ओर इनको ले जाया जा रहा है, एम्बुलेंस के जरिए लोग अपने आप से भी लेके जा रहे हैं। तीसरी तस्वीर हमें अफरा तफरी का माहौल, जब ब्लास्ट हुआ और ब्लास्ट के बाद जो अफरा तफरी देखने को मिली, इधर उधर लोग भागते नजर आ रहे हैं, कुछ वहां पर सामान बिखरा हुआ नजर आता है। लोग बाग जो घायल हुए हैं वो वहां पर जमीन में जमींदोज नजर आते हैं, पड़े हुए नजर आते हैं, और लोग उनके ऊपर से निकलते नजर आ रहे हैं। वो तस्वीर अपने आप में दर्शा रही है। चौथी तस्वीर भी हमें देखने को मिल रही है। राजेश के पास इस समय अपडेट है एक। राजेश, जरा अपडेट दीजिए। दो अपडेट हैं अब्दुल मेरे पास। पहली अपडेट तो यह है, फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों ने इस हमले पर बयान दिया। उन्होंने कहा है कि इस वक्त काबुल एयरपोर्ट के बाहर स्थिति जो है तनावपूर्ण बनी हुई है। इसी के साथ तालिबान की तरफ से भी इमरजेंसी मीटिंग जो है अफगानिस्तान के अंदर बुलाई गई है। तालिबान ने अब खुद मान रहा है कि काबुल एयरपोर्ट पर आतंकी हमला हुआ है, तो ये तालिबान ने भी अपनी मीटिंग बुलाई है, अपने तमाम जो उनके लीडर्स हैं उनको बुलाया है, मीटिंग कर रहे हैं। और इसी बीच फ्रांस की तरफ से फ्रांस के राष्ट्रपति ने भी कहा है कि हमला हुआ है और हालात इस वक्त काबुल के तनावपूर्ण बने हुए हैं। अब तो ये दो पीके सहगल साहब हमारे साथ जुड़ गए, रक्षा विशेषज्ञ। पीके सहगल साहब, जरा फर्स्ट रिएक्शन आपका इस पूरे मामले को लेकर, धमाकों को लेकर। सहगल साहब का शायद कनेक्शन ब्रेक हो गया है। मैं संजीव श्रीवास्तव साहब, जो अनुपम तिवारी ने कहा और राजेश जो अपडेट दे रहे हैं, वो उनको लेकर रिएक्शन आपका सर। ISIS खुरासान प्रोविंस और तालिबान के बीच में लगातार तनाव बना रहता था। 2015 में ISIS खुरासान प्रोविंस अस्तित्व में आया था और उस समय ISIS खुरासान प्रोविंस लगातार तालिबान के कमांडर्स को, तालिबान के आतंकियों को अपने संगठन में रिक्रूट करने की कोशिश कर रहा था। 2015 में दोनों के बीच में संघर्ष भी हुआ, 2017 में भी दोनों के बीच में जंग हुई, और हालांकि 2019 तक आते आते ISIS खुरासान प्रोविंस काफी कमजोर हो गया। लेकिन अब ISIS खुरासान प्रोविंस अपने आप को रीग्रुप करने की कोशिश कर रहा है, और उसके जो आतंकी हैं वो इराक से, सीरिया से, लीबिया से भी अफगानिस्तान अब पहुंचना शुरू हो गए हैं। रशिया ने भी इस तरह की चेतावनी जारी की थी। तो ISIS का जो खतरा है अब फिर से बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, और जिसको कि लेकर के अंतर्राष्ट्रीय जो महाशक्तियां हैं उनको अब हाई अलर्ट मोड में आना होगा। इसके विरुद्ध कार्रवाई करने के बारे में विचार करना होगा। ISIS के विरुद्ध राष्ट्रपति ट्रंप ने बहुत ही बड़ा अभियान चलाते हुए ISIS की जो फिजिकल टेरिटरी रक्का और मोसुल में उसको पूरी तरह से तबाह कर दिया था। ISIS को ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने सबसे बड़ी क्षति पहुंचाई थी, और उसके बाद ISIS काफी कमजोर हो गया था। अबू बकर अल बगदादी भी मारा गया था अमेरिका के हाथों। लेकिन अब ऐसा लगता है कि फिर से ISIS अपने आप को रिग्रुप करने की कोशिश कर रहा है, और विशेष